नमस्कार दोस्तों, मैं भौर पुष्पेन आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ दोस्तों। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं देश और दुनिया, पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से जूझ रहा है। आज हम पिछले काफ़ी दिनों से 35 दिनों के आसपास से हम अपने घरों में कैद हैं। हम आगे उम्मीद लगा के बैठे कि कल कल कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हम देश के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। देश अपने से योगदान मांग रहा है। हमारे देश की सरकारें हमसे निवेदन कर रही है, सुरक्षा एजेंसियाँ सभी अपने अपना काम कर रही है। और देश का मेडिकल डिपार्टमेंट जिस तरह से अलर्ट है, वो भी अपने लेवल पे इतना अच्छा काम कर रहा है कि उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए कि हमें एक ऐसी महामारी से बचाने के लिए उन्होंने ऐसे कदम उठाए। आज आपने देखा होगा दोस्तों, जब वो ड्रेसिंग करते हैं, जब वो किट पहनते हैं, तो कितने ढंग से, कितना मतलब वो जब उनको उतारते हैं तो पूरा बदन पसीने से पानी पानी से चू जाता है। तो दोस्तों, उनकी स्थिति को अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम जब एक वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको कहा था कि ये फ्री का इलाज है। आप घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे देश में ऐसा ही है। कहीं ना कहीं हम पिछले 35 दिनों से घर में कैद हैं। तो शायद जिस तरह से एसएमएस हॉस्पिटल में, ऐसे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में लाइनें लगी हुई थी पेशेंट की, आज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कारण हमने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, पंचायत समिति में जितने भी सरपंच हैं, जितने भी एनएम बहनें हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ने हमारे लिए इतना बड़ा, इतना अहम कदम उठाया दोस्तों। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों। साथ में थोड़ा दुख भी है दोस्तों। पिछली 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी, जिनके पिताजी शांत हो गए थे, उन्होंने काफ़ी जीवन संघर्ष किया है, और फिर भी योगी आदित्यनाथ जी अपने फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए अपने पिताजी की अंतिम यात्रा में नहीं गए। जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो पाए। थोड़ा दुख है मुझे कि एक बेटा अपने पिता के अंतिम यात्रा में नहीं गया, उनको मुखाग्नि नहीं दी। बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान भी हुआ कि जाना तो चाहिए, लेकिन एक फ़र्ज़ है। तो हमने कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा है दोस्तों। हमारी छोटी मोटी नादानी हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ग्रसित कर देती है। तो हमारा थोड़ा फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ को अपन देखें, अपने दिल में उतारें और थोड़ा कुछ सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सबको सीखना है, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करना है। तो यही बात मैं कह रहा था दोस्तों कि कुछ बातें मैं आपसे दिल की बातें करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा इस बीच में ऐसी महान हस्तियाँ, इनके अलावा ऐसे कई लोग हैं जो हमें छोड़ के चले गए, जिनको अपन जानते नहीं हैं। वो कोरोना वायरस से ग्रसित हुए, लड़े, अंत तक लड़े, उसके बाद में वो दुनिया छोड़ के चले गए। वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ है, वो अपने सब के लिए बहुत कुछ है। हम उनको जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उन सभी को, जितने भी अब तक जो भी संख्या बनी है, जितने भी इस दुनिया से चले गए, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ दोस्तों। वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए एक सब कुछ ना कुछ तो अपनी अहमियत रखते ही हैं। दुनिया में कोई आदमी आता है तो कुछ ना कुछ तो लेके आता है दोस्तों। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दूँ। दूसरी बात दोस्तों, एक तकलीफ़ की बात यह है, बहुत ज़्यादा परेशानी है दोस्तों। पिछले 29 और 23 ये 2-3 दिन में हमें जो महान हस्ती इरफान सर और ऋषि कपूर सर जो हमें छोड़ के चले गए, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करता हूँ दोस्तों। कुछ कह नहीं सकते। बाहर बड़े बड़े जो कलाकार हैं, उनकी वो अपने मुंह से ऐसे मुख वचन नहीं बोल पाए उनके लिए कि ये क्या हो गया। बड़ी दुख की बात है दोस्तों। जो आदमी हमें इतने सालों से, इतने टाइम से एक मोटिवेशनल, एक नई नई चीज़ें ला के दिया, एक उन्होंने अपना काम किया, हमने भी उनको देखा, उनको समझा, उनकी बातों को जाना। वो भगवान ने उनको ऐसे ही नहीं भेजा दोस्तों, वो हम सबके लिए उन्होंने उनको यहाँ पे भेजा है। तो हमारा सबका थोड़ा सा फर्ज बन जाता है दोस्तों। जिस तरह इरफान सर अचानक चले गए, काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया। इसी तरह ऋषि सर ने भी काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने अपने इलाज को लेके साथ में काम भी किया और सबको मोटिवेशन भी दिया, सब अपने पूरे परिवार को भी संभाला दोस्तों।
इरफान सर की बात करें तो इरफान सर अपने यहाँ पास के, मैं अक्सर अक्सर उनके परिवार के आसपास के लोगों के पास जाता रहता था, उनसे परिवार के आसपास के लोगों से मैं मिलता था। मुझे नहीं लगता दोस्तों, कहते हैं कि लोग मुस्लिम वाली जो बात धारणा लोगों में है, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग का लोग इस तरह का, क्योंकि मुझे बहुत रेस्पेक्ट दिया उन्होंने। आज भी मैं अजमेरी गेट जाता हूँ तो कहीं ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो मैं जाता हूँ तो उनके साथ में मैं उन ईद भी मनाता हूँ और उनको बधाइयाँ भी देता हूँ, वो मुझे सेवइयाँ भी खिलाते हैं, कभी कभी उनका मैसेज भी आता है। तो दोस्तों हमारा भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बन जाता है। और ये बात तो कहना कहना गलत होगी दोस्तों कि वो मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से हमारा दिल धड़क रहा है, जिस तरह से हमारे दिल में एक घबराहट सी पैदा हुई है इरफान सर को लेके, आप अपने दिल से पूछिए और एक बार सोचिए उस आदमी के बारे में। उसने कभी कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं किया, कभी किसी चीज़ का पक्ष नहीं लिया, उसने अपना काम किया है। ऐसा आदमी, ऐसा महान आदमी जो हमारे बीच में से चला गया, हमारी गलियों में से चला गया, जो चुपके से पतंग उड़ाने के लिए यहाँ आ जाते थे और दोस्तों से मिल के निकल जाते थे। ऐसे दरिया दिल आदमी दोस्तों, मैंने उनसे एक बार मिला था, बात में जानता नहीं हूँ, ज़रूर मिला था एक बार 2017 में जब वो यहाँ पे आए थे लिटरेचर फेस्टिवल में। बहुत लंबी हाइट है दोस्तों उनकी, आंखें आप देखो, उनका चेहरा उनका बिल्कुल मासूम है। उनकी एक्टिंग की जो अंदाज है दोस्तों, आजकल ज़्यादातर आपको जितने भी एक्टर्स जो देखने में मिलेगा, वो अपना अलग ही एटीट्यूड्स, अपना अलग ही बिहेवियर,